नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज कितना तारीख है? आज है 3 तारीख। तो कुछ न्यूज़ जो है उसको हम कवर करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यूज़ इज़ वर्किंग एंड उसी के साथ-साथ नाम मैंने जो है वो थोड़ा-सा चेंज किया है। तो नाम जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट नामा। बाकी जो नाम बोला था तो ये नाम मेरे को मिला, तो ये मेरे को पसंद आया। तो आपको कैसा पसंद आया मुझे डेफ़िनेटली बताइएगा। उसी के साथ-साथ आज की इस चैनल में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे एंड न्यूज़ कवर होने के बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच मार्केट विच स्टॉक इज़ मूविंग एंड हाउ इट इज़ मूविंग। और यहाँ पे स्विंग ट्रेड के माध्यम से हम कैसे जो है वीकली या मंथली जो है 4-5% जो है रिटर्न हम कमा सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे एंड विल डू ट्राई टू डू दी एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक जायंट्स मॉप अप 50,000 करोड़ इन इंडिया एड रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2022। सो डेफिनेटली टेक जायंट्स प्राइमरली कौन है? फेसबुक, गूगल है। सो गूगल का ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस है। फेसबुक का टिपिकली उतना डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर कहाँ पे टाइम पास करते हैं? प्राइमरली यूट्यूब, गूगल। सेकेंडरी है सोशल मीडिया, दैट इज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा एंड इनका जो इनकम है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है यानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर गोइंग टू वर्क विद देम एंड दीज कंपनीज आर गोइंग टू वर्क विद डिजिटल जो कंपनीज है एंड दे आर गोइंग टू मेक गुड मनी। सो दैट्स वाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेली जनता बहुत ज़्यादा है, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि वेले जनता जो है उसको कैसे आप यूटिलाइज करके पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज दैट यू कैन अर्न मनी यूजिंग द वेला जनता दैट वी हैव। जी वॉन्ट्स ऑफ टफ कोविड फाइट एक्नॉलेजेस डिविजन, ये सब कोई चाइना में मैटर नहीं करता है, इंडिया में भी ऐसा मैटर नहीं करता है। टेक्नोलॉजी कंपनी टेक्स स्लो रेन ऑन हायरिंग राउट। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न, बिकॉज रीज़न क्यों है? टेक्नोलॉजी कंपनीज टेक इट स्लो ऑन हायरिंग बिकॉज जैसे मैंने बार बार कहा है कि वेन एवर यू आर हायरिंग समवन इट्स अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी। एन एम्प्लॉय इज़ अ लाइबिलिटी। सो जब भी एक एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल आपने 10 एम्प्लॉय हायर किया, 10 एम्प्लॉय में से 2 एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत ही स्टार परफॉर्मर होते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू दी द टॉप लाइन ऑफ द कंपनी। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बाकी जो 8 है, 8 में से मतलब 10 में से जो 4 है या 2 है वो लैगार्ड हो जाते हैं, दे बिकम अ लायबिलिटी एंड टिपिकली उनको फायर कर दिया जाता है। इसलिए आप देखोगे, फॉर एग्जांपल किसी भी मॉल में जाते हो, किसी भी कहीं पे भी जाते हो, रिलायंस के किसी भी जगह पे जाओगे, वहाँ पे देखोगे जो भी मैक्सिमम सिक्योरिटी गार्ड है, दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी रिलायंस ने उनको हायर नहीं किया है, रिलायंस ने मतलब उसको पेरोल पे नहीं रखा है। रिलायंस ने क्या किया है, उसने एक थर्ड पार्टी यानी कोई सिक्योरिटी कंपनी को काम दिया, बोला है कि भाई आप जो है हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दीजिए, और ताकि जब भी अगर रिक्वायरमेंट होगा वो स्केल अप कर सकते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होगा डाउन साइज कर सकते हैं। यही एडवांटेज होता है। दैट्स वाई जो फिरंगी कंपनी है जो हमारी बीपीओ कंपनीज को जो है पैसा देती है, दिस इज द रीजन वाई दे डू दैट। बिकॉज हाई डिमांड फॉर स्किल टैलेंट, डेफिनेटली हाई डिमांड फॉर स्किल टैलेंट आपको क्यों चाहिए होगा? बिकॉज दैट विल मेक यू मनी। बट इफ द टैलेंट डज नॉट मेक यू मनी, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे बिकम लाइबिलिटी एंड देन यू हैव टू फायर देम। और यूएस में जैसे आपको पता है कि अगर आप फायर करते हैं, आपको मतलब रैंडमली अगर फायर करते हैं, सो आपको जो है सेवरेंस पैकेज ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है एंड द कंपनी मतलब दैट मीन्स व्हाट, एन एम्प्लॉय इज एन लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। सो प्लीज हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। The sharp decline in new job openings gained pace in second half of the second last year. Reason because तो again the bottom line here is दो चीज़ होने वाला है, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। इंडिया में जो है डेलीगेशन, इंडिया को डेलीगेट किया जाता है बाहर देश के कंपनी, और यहाँ पे इंडिया में जो है बाहर देश में जो है चैट जीपीटी, जैसे मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी कैसे आपका जो है ऑटोमेट करता है। मतलब अगर वो उस तरीके से स्केल अप कर पाए तो फिर लोग जो है गूगल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल क्या करता है, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है, आपको रिजल्ट दिखाता है। पर यहाँ पे चैट जीपीटी क्या करेगा? चैट जीपीटी एक्जैक्टली आपको सोल्यूशन दे देगा, which will be really helpful for a lot of people. Factory activity rises to 13-month high in December. Manufacturing PMI at 57.8, which is very good. But यहाँ पे again a lot of companies are doing capex, so I'm little bit apprehensive in the manufacturing sector. Proposes self-regulation, so this is something which government does, but यहाँ पे एक चीज़ ये होने वाला है कि अभी जो देखेंगे जो भी गेमिंग कंपनी है, प्राइमरली पब्लिक कंपनी तो कोई है नहीं, वहाँ पे उनको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अचानक से अगर ऐसा कुछ कांड होने वाला है, ऐसा कुछ स्कैंडल होने वाला है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, हम जो है पूरा कंट्रोल करने वाले, सेल्फ रेगुलेशन जो है भाड़ में जाए। सो उस जगह पे क्या होगा, जो पूरा गेमिंग सेगमेंट है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। सो बी वेरी अवेयर पे। सर्विस सेक्टर क्रेडिट ओवरटेक्स लोन टू इंडस्ट्री। सोचो, सोचो भाई, सोचो 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 सोचो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। समझ रहे हैं ना आप? Dalal Strait 2000 strong note, Sensex reclaimed 61,000, metals private banks lead, बहुत अच्छी बात है। Doyne moves NCLT against, ठीक है।
गवर्नमेंट जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने वाली है, वहाँ पे उसको प्राइवेटाइज करने वाली है, यानी उसका जो एंटायर 63% स्टेक है उसको बेचेगी, विच इज़ वेरी गुड। बट अगेन आईडीबीआई जैसे कांड होने वाले हैं, लोग उसको नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज अगेन अगर आपको ओनरशिप दे दिया, कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास है बाबू भैया। कंट्रोल मतलब जैसे होता है ना, कंट्रोल 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 हाँ, कंट्रोल उदय कंट्रोल। सो यहाँ पे कंट्रोल उदय नहीं, कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं, पोर्ट किसका है? गवर्नमेंट का है, मतलब हाँ, अडानी को आपने सेल किया। बट जहाँ पे आपका काम होगा, टिपिकली गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। सिक्योरिटी कंसर्न को दिखावा, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न दिखा के जो है इस कंपनी में जो है कंट्रोल किया जाएगा। सो यस, ओनरशिप शायद से चेंज होगा, बदली होगा, बट कंट्रोल जो है, इवेंचुअली कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, विच इज समथिंग विच यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। दिसंबर चीयर एंड कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर गुड्स डिमांड रिबाउंड सिक्वेंशियली तो होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो खर्चा तो करने वाले हैं। बट अगेन रूरल जो ग्रोथ जो आपको दिखने वाला है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपका मार्जिन शायद से इंप्रूव होगा, बट आपको जो वॉल्यूम बढ़ाना था, वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ता है, तो एफएमसीजी में दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग। राइस प्राइसेस जंप टू 15%, पाम ऑयल सेट टू राइस। सो आप बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन कम हो गया भाई। हाँ, कम कहाँ कम हुआ भाई? सो अगेन जो है हिंदुओं पे मतलब जो अटैक होना शुरू हो चुका है कश्मीर में। सो अगेन दिस इज समथिंग, आई डोंट डू पॉलिटिकल न्यूज़, यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर मैं कवर करता हूँ, बट अगेन दिस शोज दैट पीपल आर गेटिंग डेस्परेट देयर, पाकिस्तान इज गेटिंग डेस्परेट, एंड इंटरनल इंस्टेबिलिटी होने से आपका जो है इकोनॉमिक फैक्टर में भी आपको जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ें हैं: प्रोबेबिलिटी, लॉजिक, रिस्क, सेंटीमेंट। ये 4 चीज़ों पे काम चलता है। सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है और डेफिनेटली लोग अगर सिक्योर सेफ नहीं फील करते हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहता था, वो ये है कि आई वॉज डूइंग सम सेल्फ एनालिसिस। तो मैं ये सोच रहा था कि जो है हमारे यहाँ पे जो है डेवलपमेंट पे, अगर आप सोचते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कब कर पाते हैं? जब आपके आसपास हर जगह पे पीस होता है, आपके इंटरनल पीस होता है, एक्सटर्नल पीस होता है, सोसाइटी में पीस होता है, नेशन में पीस होता है, एंड यू कैन कैरी आउट योर वर्क। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि जब भी आप काम करने जाते हैं, इफ़ यू आर डिवाइडेड ऑन पॉलिटिकल लाइंस, इफ़ यू आर डिवाइडेड ऑन रिलीजियस लाइंस, तो आपके दिमाग में जो है ये सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय दैट। ठीक है। सो जब भी आपका सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय दैट, जब भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि इस धर्म के आदमी ने मेरे को ऐसा बोला, इस धर्म के धर्म वालों ने मुझे ऐसा बोला, तो फिर वो आपके दिमाग में घूमता रहता है। फिर अगर सोचिए कि मतलब सोचिए आप साउथ इंडियन है, आपने बोला कि वो नॉर्थ इंडियन ने मेरे को क्यों बोला ऐसा। सो जब भी ये पॉलिटिकल लाइंस में जब आप डिवाइड हो जाते हैं, रिलीजियस लाइंस में आप डिवाइड हो जाते हैं, तब आपका जो ब्रेन है वो उस तरीके से फोकस नहीं कर पाता, उस तरीके से काम नहीं कर पाता। इससे प्रॉब्लम ये हो जाए कि जो आप करना चाहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको कंप्लीटली डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ता है, तो वो आप नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई इंडिया में आप देखोगे जो टेक्निकल काम होते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो टिपिकली वैसे नहीं होते हैं, बिकॉज जो करना चाहते हैं उनको वो मतलब सटल एनवायरनमेंट या वो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज जिसके साथ आप करने जाओगे शायद से वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, मे बी किसी दूसरे रिलीजन का है, और फिर आप बोलते हो कि नहीं, हम इनके साथ में काम नहीं करेंगे, हम इनके साथ पीछे से जो है पॉलिटिक्स करेंगे, तो एक्चुअली डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है। दैट्स व्हाई दीज पीपल गो आउट ऑफ इंडिया, गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ सूटेबल एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई लोग कहते हैं ना, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली इज अ वेरी गुड हब फॉर आईटी। दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टेक, नो वन इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन देयर। हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे लेफ्ट बायस है, पर यहाँ पे कैलिफोर्निया में आपका जो डेमोक्रेट जो है वो डोमिनेंट है, रिपब्लिकन वहाँ पे उतना डोमिनेंट नहीं है। बट अगेन जब भी वहाँ पे वो काम करते हैं, जब भी वहाँ पे वो डेवलपमेंट का काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, स्टार्टअप को लेकर डेवलप करते हैं, दे प्राइमरली फोकस ऑन हाउ वी कैन डेवलप समथिंग, क्रिएट समथिंग which is of value, which can give some kind of a solution, and through which we can make good money. So ये होता है ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स वाई जहाँ पे भी आप देखोगे वायलेंस होता है, जहाँ पे भी आप देखोगे इस तरीके के डिवाइड होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट ऐसा सच नहीं होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है कश्मीर जो है, कश्मीर में कौन जाएगा? वहाँ पे जाओगे आपको, मतलब अगर आप हिंदू हो, आपको पता है 1992 में क्या हुआ था, आपको पता है, यू शुड गो एंड रीड अबाउट इट। 1947 में क्या हुआ था, आपको पता है, आप जाके उसको रीड करो। वी शुड नो अबाउट आवर हिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग दैट हैव बायस एंड बिकम एंग्री एंड लोगों को गाली देना शुरू करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बी वेरी अवेयर सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट गुजरात में जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे 2002 के बाद टिपिकली हमने देखा है कि वैसा कुछ हुआ नहीं है, दंगे ऐसा कुच, लॉ एंड ऑर्डर इज मच बेटर। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर इज कंपेरेटिवली मच बेटर। दैट इज़ वाई इंडस्ट्री जो क्लस्टर है, इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। बैंगलोर में एज सच
मतलब हाँ ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, बट एज सच वहाँ पे मतलब दंगे फसाद वैसे उतने नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ मच पीसफुल। बेंगलोर में अगर गोली चलना शुरू हो गया, 8047 या इंसर्जेंसी अगर शुरू होता है, तो वहाँ पे क्या उतना पीसफुल होगा, वहाँ पे उतना डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे उतने स्टार्टअप होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज, मे बी आई एम स्पीकिंग ऑन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। बिकॉज जहाँ पे पीस होगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, वहाँ पे ग्रोथ होगा, वहाँ पे ही लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे ग्रोथ करेंगे। जहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे पॉलिटिकल डिवाइड है, रिलीजियस डिवाइड है, वहाँ पे एज सच आपको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अगेन ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली व्हेन देयर विल बी दीस काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे डेवलपमेंट का बात नहीं होगा, जहाँ पे कन्वर्शन का बात होगा, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, बट यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। और जो भी इन्वेस्टर होगा, जो पैसा डालना चाहता है, जो फैक्ट्री खोलना चाहता है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस लाइन, ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिकल बायसनेस। ये आपको समझना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई इंडिया जो है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारे यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, इतने काम करने वाले लोग हैं, बट वो काम नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। और फिर हम वो क्लरिकल जो है माइंडसेट को लेके चलते हैं कि भाई कोई जॉब दे दो, सरकारी जॉब मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ ऐसा सच नहीं होता है। सेंसेक्स जो है ग्रोथ कर रहा है, निफ्टी भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। दलाल स्टेट न्यू ईयर ऑन स्ट्रॉन्ग नोट विच इज़ वेरी गुड। सो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस न्यूज़ के बाद जो है मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा, दैट विल बी फॉर मेंबर्स। सो या दैट्स अबाउट इट। रिलायंस अंबानी जो है समन बिडर्स फॉर एसकेएस पावर। IMF चीफ जॉर्जिवा वार्न्स ऑफ टफ ईयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो जब भी ये लोग बोल रहे हैं कि टफ इकोनॉमी है, दैट मीन्स दैट सेंटिमेंट को जो है वो थोड़ा सा बेयरिश वो करना चाहते हैं। इस जगह पे जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट। यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव्स, मतलब जब भी लोग बोलेंगे नेगेटिव है, तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। More than third of an economy will contract, that there is 25% of the global GDP growing less than। तो दीज आर लाइक फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि उनको जो है अभी वो मार्केट से पैसा निकालेंगे। सो पैसा निकालने की सोच मतलब बेसिकली यहाँ पे है, वट एवर दे से द ऑपोजिट हैपन्स। सो अगेन, सो वो अगर बोल रही है कि मार्केट गिरेगा, दैट मीन्स द मार्केट विल गो अप। एंड जस्टिफिकेशन जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं मार्केट बैठेगा। तो अभी जो है कुछ दिन बाद बोलेंगे कि मार्केट जो है बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, फिर देखोगे मार्केट गिरेगा। सो एज एन इन्वेस्टर प्लीज अंडरस्टैंड, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, वट एवर दे से, डू द ऑपोजिट, बिकॉज थ्रू दैट यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। आप लास्ट हिस्ट्री आप देखो ना उठा के, या 3 साल का जो हिस्ट्री है 2020 से जो वो शुरू हुआ है, वहाँ पे जब भी बोला गया है कि सतर्क रहें, कोविड फैल रहा है, कोविड ऐसा फैलता नहीं है, लोग पीपल डोंट केयर, एंड यू फिगर इट आउट हाउ द मार्केट बिहेव्स। Canada bans foreigners from buying homes. That's nice. Hmm. Green energy, data center, edutech are futures. तो ये आपको समझना पड़ेगा, green energy is not at all the future. Edtech is nearby. It's right now अभी कंसोलिडेशन मोड में है। जिनको पैसा उठाना था, वो खर्चा करना था, कर चुके हैं। सो अभी कंसोलिडेशन मोड में है। सो एडटेक विल बी कंसोलिडेटिंग विद एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, डीपीएससी वाले जो चेन्स है, हुएवर इज डोमिनेटिंग द सिस्टम, दे विल बी बाइंग आउट, एंड वो कंसोलिडेशन होगा, बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी। डेटा सेंटर एज यूजुअल बहुत सरल तरीके से वो ग्रो करने वाला। डेटा सेंटर आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप यूएस, यूके या बाहर देश में जब डेटा सेंटर तैयार करते हैं, द डेटा देयर इज मच चीपर। एंड इंडिया में जब आप डेटा सेंटर तैयार करते हैं, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाता है, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप देखो ना, ट्विटर को गवर्नमेंट नोटिस भेजती है कि इसका इन्फॉर्मेशन दो, उसका इन्फॉर्मेशन दो। एंड जब भी आप प्राइवेसी के खेल में जाओगे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी लाइक नो, वी आर नॉट गोइंग टू कोर्ट केस, ही कचेरी आपको देखने को मिलेगा। सो समथिंग आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। नॉन आईटी सेक्टर्स में डोमिनेट वाइट कॉलर जॉब। सो यहाँ पे नॉन वाइट कॉलर जॉब मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोडिंग, ये सारे दिमाग का काम चलता है। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, किस सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा? सो यू विल सी दैट प्राइमरली बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, मार्केटिंग, सेल्स, इंजीनियरिंग। यहाँ पे ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी, फार्मा, बिकॉज वी आर हैविंग एजिंग पॉपुलेशन, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो फार्मा, हॉस्पिटल्स,
हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। एविएशन, यानी एविएशन में इसके उसके साथ क्या रिलेटेड है, ऑयल, एनर्जी, रिन्यूएबल, इट्स फाइन, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इज़ वेरी गुड, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस इज़ वेरी गुड। बैंकिंग इज़ लिटिल बिट कंसर्निंग, बिकॉज बैंकिंग अभी जो है हमें देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, बट लॉन्ग टर्म में जो है आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सो बी वेरी अवेयर ऑफ इट। टॉप कंपनीज गूगल, हॉटस्टार, इन्होंने जो है मोर देन 50,000 करोड़ जो है इंक्रीज किया है, एंड दैट इज डेफिनेटली नाइस। स्विगी फाइनेंशियल ईयर ऑपरेशन में रेवेन्यू जो है 6,000 करोड़, लॉस जो है 2 गुना बढ़ चुका है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बड़ा न्यूज़ है, एनटीपीसी पावर आउटपुट अप 12% इन अप्रैल दिसंबर 2022, सो समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। बट अगेन इसको केटर करने के लिए यू नीड मोर कोल, सो कोल उतना है नहीं, कोल इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स uranium and nuclear power. Airtel sets its sights on raising revenue market share over 40%. Hyundai to put more money into diesel at SUV demand source. Diesel car share जो है वो 20 बढ़ा है. It's okay. ONGC should pursue speed, not perfection. Something which is, I don't know what does it mean. मतलब स्पीड परस्यू, आप कैसे स्पीड कैसे करोगे? आपका बाबू लोग बैठे हुए हैं, वही तो आपको काम करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नोटबंदी बहुत सही था कि गलत था, मुझे पता नहीं है। मेरे को तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था बट मतलब ब्लैक मनी नहीं है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है। मार्केट शेयर इन द न्यू ईयर एज अप 0.5% ग्रोथ हुआ, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो जो मेरे को देखने को मिला था, मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी पीएमआई अभी जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा, सो द मार्केट विल राइड हाई लिटिल बिट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। बट यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, सो बी लिटिल बिट कॉशियस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इफ़ यू कैन राइड द वीव, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। सो अभी जो है वेन एवर द न्यूज़ इज कमिंग दैट पॉजिटिव है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्लिप होने वाले यानी ग्रोथ होने वाले, वहाँ पे आपको बेचना चाहिए। टू व्हीलर ग्रोथ जो है वहाँ पे अच्छा हो रहा है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है म्यूटेड सेल्स ग्रोथ, सो अभी जो है नेगेटिव थोड़ा सा मूवमेंट चलने वाला है। सो राइट नाउ टू व्हीलर में थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ हीरो होंडा, मतलब हीरो जो है, हीरो टीवीएस, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बजाज में देखना पड़ेगा। आपका लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेड अगर करते हैं तो दैट माइट बी पॉजिटिव। विच मोबिलिटी हैज बीन अर्जेड द हायर बिडर इन द 3 इलेक्ट्रिक लॉट्स ऑफ ऑर्डर फॉर, ठीक है, CESL, ओके। सो 1980s आर बैक इन पंजाब एंड हरियाणा। अगर आपको पता नहीं, इफ यू टू यंग, गो एंड रीड अबाउट इट। रेफ्रिजरेटर प्राइसेस में गो अप टू 5%, उसमें एंड कंज्यूमर को उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। CIL में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, 9 month ग्रोथ सिंस प्री कोविड लेवल्स, सो गुड टाइम टू डंप स्टॉक। फंड रेजिंग बाय 81 टियर 2 बॉन्ड्स नियरली डबल्स इन 2022। सो अगर आपको पता नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाते हैं। टिपिकली परपेचुअल बॉन्ड होता है, यानी देर इज़ नो फिक्स डेट कि आपको पूरा जो कैपिटल आपने उठाया आपको पे बैक करना पड़ेगा। सो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो मार्केट जब वोलेटाइल होता है तब यहाँ पे इसके माध्यम से बैंक जो है पैसा उठाती है एंड उसको जो है एज अ लोन वो सेल आउट करती है, एंड यहाँ पे फिक्स्ड आपको रिटर्न दिया जाता है। एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं हु आर लुकिंग फॉर स्टेबल इनकम, दे इन्वेस्ट इन दिस प्रोग्राम्स और बॉन्ड्स, एंड उनको जो है रेगुलर कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। 60 to 100 करोड़ पम्प्ड इन ऑयल सेक्टर, नाइस। 70 to 80% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म बेंचमार्क्स। कैश वॉल्यूम स्लिप्स अमिड म्यूटेड रिटर्न्स। तो कैश ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो आप पैसा देके स्टॉक परचेज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको हेज कर रहे हो, बोरो कर रहे हो। जैसे होता है ना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी आप उसमें जो है आपके पास सपोज फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, आप उसको हेज करके पैसा लेते हैं, मतलब बेसिकली आपका जो ब्रोकर है आपको कुछ मार्जिन देता है, उसको लेके आप काम करते हो। बट कैश में क्या होता है कि आपके पास 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपए का स्टॉक परचेज कर लिया आपने, यानी 10 लाख रुपए को लेवरेज करके 1 करोड़ का स्टॉक नहीं परचेज किया, जिसको बोलते हैं मार्जिन, जिसको बोलते हैं, वो नहीं किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो लोग जो है वो बुलिश, मतलब दे आर नॉट होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। जब भी वो बॉरोड मनी में काम करते हैं, वो क्यों बॉरोड मनी में क्यों काम करते हैं, बॉरोड मनी में इसलिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे टारगेट ये होता है कि भाई आज मैंने खरीदा 10 टके का, कल जो है मैं उसको 12 टका में बेचने वाला हूँ, ठीक है, उसको ज़्यादा दिन वो लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाले। तो इसलिए समझ लो भाई, मार्केट मूव कर रहे हैं, और ये सटल चीज़ें जो है आपको पॉइंटर दे देती है कि भाई अभी जो है मार्केट बहुत अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए तो भाई मतलब आसपास भटकना नहीं है, क्योंकि आप भटकोगे तो आपको वो भटका देंगे। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2020 में जो है
डेली एवरेज टर्नओवर। सो 74,000 करोड़ जो है 2021 में था, 2022 में आपका 61,000 करोड़ है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वो है, और डेरिवेटिव सेगमेंट में जो है आपका ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज जितना आपका ट्रेडिंग होता है, नंबर ऑफ सेशन जिसको बोलते हैं, 248, 252, ओके, 248, 245, 248। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आप ऑन स्पॉट डिमांड। स्पॉट डिमांड का मतलब आप जो है इमीडिएटली उसको परचेज कर रहे हैं, स्पॉट परचेज कर रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस राइज टू 110 रुपये, बड़ा है 55,000, ओके, फॉर 10 ग्राम्स। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में खराब हालत है। पाकिस्तान ऑलरेडी डूब चुका है, वहाँ पे लेवरेज मज़ा किसको आ रहा है? चाइना को मज़ा आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देखा था कि चाइना ने पाकिस्तान का एक पूरा नेशनल पार्क को परचेज कर लिया, मतलब दे दिया 1,000 साल के लीज पे। सो पाकिस्तान बिक रहा है। श्रीलंका, भूटान, इनका हालत ख़राब है। यहाँ पे अमेरिका और चाइना जो है बहुत मज़े में है, बिकॉज दे विल बी एबल टू डोमिनेट दीज कंट्रीज। एंड इंडिया को जो है, वही होता है ना, इंडिया इज बीइंग सराउंडेड बाय प्रॉक्सीज, सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाम कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पे कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम्स में जो मतलब ऑलरेडी हम चला रहे थे, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। सो आई विल बी इन्वेस्टिंग मोर टाइम इनटू क्रिएटिंग बेटर कंटेंट एंड मोर कंटेंट फॉर यू, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड क्रिएट मोर एंड मोर वेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कैसा लगा नाम, क्या फीडबैक है, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।